सम्राट जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 को बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस ज्वलंत विषय को आपने चर्चा के लिए आज उठाने का समय दिया। ये हर उस अभिभावक की पीड़ा है जो आज अपने बच्चों के लिए किताब खरीद के घर लौटा होगा। आज वो ये देख रहा है कि किस तरीके से निजी स्कूलों की मनमानी उनके ऊपर थोपी जा रही है। एक निश्चित दुकान से उन पर दबाव बनाया जा रहा है किताब कॉपी खरीदने का। सिर्फ किताब नहीं, कॉपी भी वही देंगे, कॉपी के साथ किताब का कवर भी वही देंगे, स्टेशनरी भी वही देंगे। और बार बार जब पूछा जाता है, संभव जी आप जानते हैं कि जब हम स्कूल में थे तो हमने जो किताबें ली, अगर अगले साल वो हो सकता था हमारे छोटे भाई ने पढ़ी और अड़ोसी पड़ोसियों ने पढ़ी, संभव जी हमारी सबकी स्कूल की पढ़ाई इसी तरीके से हुई है। किताबों का आपस में एक्सचेंज करके हम लोगों ने पढ़ाई की है। परंतु वर्तमान समय में ये नामुमकिन है। इसके पीछे बहाना क्या दिया जाता है, तर्क क्या दिया जाता है? अपग्रेडेशन, अपडेट होना सिलेबस को बहुत अति आवश्यक है। मेरे हाथ में नर्सरी KG1 KG2 की किताब है। इसमें मैं आपसे पूछना चाहता हूं, A फॉर एप्पल B फॉर बॉल इस साल पढ़ाया गया, अगले साल भी A फॉर एप्पल B फॉर बॉल होगा, पर ये किताब नहीं होगी। ये किताब क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें बॉल की कलर को चेंज कर दिया जाएगा और अभिभावकों पे दबाव बनाया जाएगा कि अभी किताब बदल गई है, आपको इसको खरीदना होगा। निजी स्कूल इस तरीके की किताबें अभिभावकों को ऊंची दामों पे बेच रहे हैं। इस किताब में मैं लेकर आया हूं, चुनौती के साथ आपसे पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ये बताने की कृपा करें कि इसमें कीमत क्यों नहीं लिखी गई है, इसका प्रकाशन किसने किया है, इसको सिलेबस को किसने डिसाइड किया है। इसमें ना कीमत है, ना प्रकाशक के बारे में जानकारी है, किसने लिखी है, उसकी खुद की क्वालिफिकेशन क्या है, कोई जानकारी नहीं है। इसमें क्या है, इसके अंदर छुपी है कमीशन। ये कमीशन किसके बीच में है? पब्लिशर और स्कूल संचालक के बीच में। इस तरीके से पूरा सिलेबस, किताब, कॉपी, कवर, ड्रेस, स्टेशनरी ऊंचे ऊंचे दामों में अभिभावकों को बेची जा रही है। 5,000 से लेकर 15,000 तक का पूरा सिलेबस खरीदने पे मजबूर किया जा रहा है। लेकिन जो एनसीईआरटी की किताब, संभव जी कृपया मेरी बात को खत्म होने दीजिए। मिलता है विवेक जी, एनसीईआरटी की जो किताब है, जो किताबें हैं, जो कॉपियां हैं, एनसीईआरटी की जो किताब है, जो जिल्द है, उसको उसी दुकान से खरीदा जाए, ये अतिरिक्त भार लगता है फिर। निश्चित ही संभव जी, जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है और कार्रवाई के नाम पे, अभी मैं सुन रहा था भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि जबलपुर में एक बहुत बड़ी कार्रवाई की। मेरे हाथ में FIR की कॉपी है। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पे जो जबलपुर में कार्रवाई की वो 2024 में की गई। उसमें 420, 471, 409 और 120 जैसी गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई और उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि इसमें जो पाठ्य पुस्तक एवं स्टेशनरी आदि में आपराधिक साठगांठ और कमीशनखोरी आप जो कर रहे हैं उसके विरुद्ध 2 दर्जन से ज्यादा FIR दर्ज की गई। 2024 में जबलपुर मात्र में एक जिले में मध्य प्रदेश में कार्रवाई होती है और भाजपा ये बताना चाहती है या हमें समझाना चाहती है कि कार्रवाई धीरे धीरे अन्य जगह होगी। 2024 में एक जिले में हुई, प्रदेश में 55 जिले हैं। मतलब अब क्या 55 साल इंतजार करना पड़ेगा इन शिक्षा माफियाओं के खात्मे का? निरंतर जिस प्रकार से शिक्षा माफियाओं के मध्य प्रदेश में हौसले बढ़ गए हैं, उसके आगे शासन प्रशासन ने घुटने टेक दिए। आज अभिभावक सिर्फ ये गुहार लगा रहे हैं कि ये एनसीईआरटी की किताब जो 40 रुपए में उपलब्ध है, 50 रुपए में उपलब्ध है, जिसमें यह उल्लेखित है कि किताब का सिलेबस किसने तैयार किया, इसमें सरकारी प्रोफेसर है, सरकारी टीचर है, उनके द्वारा ये किताब तैयार की जाती है। तो ये क्यों नहीं हमारे स्कूलों में पढ़ाई जा रही है? क्यों नहीं इससे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं? क्या इसमें कमीशन नहीं मिल रहा है, इसलिए मध्य प्रदेश के स्कूलों में ये नहीं पढ़ाई जा रही है? निरंतर हमारे द्वारा जिम्मेदार अधिकारी, मंत्री महोदय, CS महोदय, PS महोदय, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को निरंतर शिकायत की जा रही है, उनके संज्ञान में पूरा मामला लाया जा रहा है। परंतु जिस तरीके से वो मूक दर्शक बने बैठे हैं, ये स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाता है कि उनके संरक्षण में मध्य प्रदेश में ये शिक्षा माफिया लाखों अभिभावकों को लूटने का काम कर रहे हैं और करोड़ों रुपए की सवाल उठ रहा है कि क्या स्कूलों को कॉर्पोरेट कमाई का जरिया बना लिया क्या है? नहीं, मैं विवेक जी, मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं क्या कि मध्य प्रदेश का हर बच्चा एनसीईआरटी की ही सिर्फ किताब पढ़े और कुछ भी नहीं पढ़े? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हर साल ये बॉल का कलर चेंज करके किताब बेचना जरूरी है क्या? कम से कम इतनी कृपा नर्सरी KG1 KG2 के बच्चों पे तो करिए कि A फॉर एप्पल B फॉर बॉल हर साल पढ़ाएंगे। कलर चेंज करके किताब बेचने का ये कार्य क्यों किया जा रहा है, ये तो बताइए।
ये क्या बेचना ठीक है? ये आप ये सही जो- कह रहे हैं, ये जो जो मैं जायज आपसे है, एग्री करता हूं उस वो गलत है। सवाल का जवाब लेकिन दीजिए ना। मेरा पॉइंट ये है, आप फोर्स नहीं कर सकते। ये गलत है तो अगर उसके ये खिलाफ फोर्स कार्रवाई करना क्यों तो नहीं मुझे की जा लगता रही है है? कि सेंट्रल से पावर होना ये चाहिए। सेब हर के एक कलर बच्चा, अगर बदल फर्स्ट के क्लास का आप बच्चा अगले है, साल तो इसको पूरे इंडिया का बच्चा वही सिलेबस पढ़ना चाहिए, तब ना जाके आप एक आने वाला जो टाइम है, आप समझिए इतना टफ कंपटीशन होने वाला क्यों है। हर साल जितने किताबों भी आप के पैटर्न में competitive चेंज exams किया जा रहा है। देंगे, सवाल वो ये हर पूछा जा रहा है जगह विवेक जी होगा, की ओर से स्टेट लेवल में जो होगा। नर्सरी से लेकर 5वीं तक का बच्चा है, जब किताबें वही पिछली साल जो पढ़ी थी वही अगली साल भी पढ़ना है, वही आगे भी पढ़ना है, क्या अब नर्सरी और 5वीं के बच्चे को आप एआई पढ़ाएंगे क्या? नहीं, डेफिनेटली आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो एआई के थ्रू, अब मैं उसको शेर दिखाने नहीं ले, एल फॉर लॉयन नहीं दिखाऊंगा। आज की डेट में बच्चा एल फॉर लॉयन को आर्टिफिशियली देख सकता है, डब्ल्यू फॉर वेल्स को, वी फॉर वेल्स को देख सकता है। आप देखिए, एक बार आप जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्राइवेट पब्लिकेशन अच्छा है, मैं चाहता हूं अगर जो भी सिलेबस इंप्लीमेंट हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया बेसिस में हो, कहीं ना कहीं हर बच्चे को इक्विवेलेंट शिक्षा मिले। ऐसा ना हो कि आपके कारण आप सिर्फ बोले से नहीं, सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चे ये एनसीईआरटी पढ़े। क्या आप ये मानते हैं, क्या ये महाराष्ट्र में हुआ, क्या गुजरात में हुआ, क्या बेंगलोर के बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या या दिल्ली के बच्चे पढ़ रहे हैं? क्या संभव जी, आप अपने ही प्रदेश के एग्जैक्टली संचालकों आप सिर्फ की मध्य प्रदेश के मनमानी बच्चों इतनी को बढ़ ही साथ चुकी क्यों है करना चाह रहे हैं? कि कोरोना में ऑनलाइन स्विमिंग सिखा रहे थे, जिसको लेके माननीय न्यायालय तक जाना पड़ा। सुधांशु जी, आपको याद होगा कि कोरोना में ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से स्विमिंग सिखाई जा रही थी मध्य प्रदेश के स्कूलों में, जिसके खिलाफ में माननीय न्यायालय के शरण में अभिभावक गए और केस तक फाइल किया है वहां पे। ऑनलाइन स्विमिंग संभव है क्या? नहीं, गलत है। ऑनलाइन ये तो गलत है, लेकिन हो सकता है ऑनलाइन में कुछ जो फ्रंट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, ये जो मध्य प्रदेश के टेक्निकल, जो स्कूलों में हो रहा था, थ्योरेटिकल नॉलेज हो प्रतिष्ठित सकता है, स्कूलों में हो रहा था। पॉसिबल है, कोई स्विमिंग पॉसिबल नहीं है। उस पे कार्रवाई क्यों अजय नहीं जी हुई? बोलिए।